हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं। कितना है यार, 18 अगस्त 2026 ट्यूसडे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, ध्यान से देखते रहो क्या कहाँ क्या बेस्ट प्राइसन बना आप लोग का। एक तो यहाँ पे आप देखोगे ये रेंज का है, पता नहीं यार, यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है यार। यहाँ पे मैं फ्रेंड जनरली रिटेस्ट करके आप साइड गैस जाना था, तो ये तो देखोगे कल, ये तो हाँ कल ही का आपका 15-28 पे नीचे सस्टेन हुआ। ये मेरे को थोड़ा सही नहीं लगा, इनका लेवल जो भी होगा इन्होंने किया होगा, कर दिया होगा सलून। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये रेंज था, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा तो हाँ यहाँ पे मैं सेलिंग ही करूँगा यार, बाइंग थोड़ा ना करूँगा। तो यहाँ पे देखो रिटेस्ट करने आया, यहाँ पे मिल गया ट्रेड। ये आपका कल का है। अच्छा, यहाँ पे फ्रेंड आपका सस्टेन भी हुआ है, लेकिन ये तो भाई हमें बाइंग नहीं पता है कहाँ का ले रहा है बेस। हम्म तो देखोगे ये 9-15 पे अंश पूरा साला प्रोजेक्शन खराब किया है, लेकिन जो सेलिंग चालू है ना फ्रेंड कल आपका 9-17 के आसपास, क्या क्या है इसका जो ये लो लो रहा है, इसी पे रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आपका चालू हुआ। तो सेलिंग चालू हुआ तो हाँ बढ़िया सस्टेन हो गया आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में। ये देखो आप लोग को मतलब 245 पॉइंट मिल गया। ये बेस्ट ट्रेड था आपका, 240 पॉइंट मान लो। फिर आप लोग का यहाँ पे देखो ये ट्यूजर कैंडल पे आएगा, ये आएगा यहीं पे, ये रेंज था, ठीक है। तो ये इसके लो तक का आपका ये टारगेट देखने को मिला, बेस्ट लेवल भी था और मिल गया। यहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते थे, ये जब भी नीचे क्या ये लो का नीचे निकल रहा हाई यहाँ पे रिस्क लेके ले सकते थे। और ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ से सेलिंग आपका आ गया। अब प्रीमियम में क्या दिखाऊंगा, 245 का आइडिया लगा लेना। फिर आपका ये देखोगे लो पे यहाँ पे बेस बना, हाँ एंट्री लो डेफिनेटली, लेकिन आपका हाई का ये रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो छोटा सा एक स्कैल्प आपका होगा यहाँ पे, ज़्यादा बड़ा नहीं। रिस्क था, नीचे निकलता तो कट करना पड़ता 30 पॉइंट के आसपास। तो यहाँ पे देखो आप लोग को एक 85 पॉइंट के आसपास एक बाइंग साइड का एक छोटा सा स्कैल्प देखने को मिला, 85 पॉइंट। फिर आप लोग का हाँ यहाँ से सेलिंग चालू हुआ, ये जो लो ब्रेक किया तो हाई के यहाँ पे रिस्क लेके ये रेंज से, ठीक है। तो कहाँ पे आएगा, ये जो लो है, ये वाला लो है, यहाँ पे ये लो है, तो ये था। तो आप लोग देखोगे 100 पॉइंट के आसपास से फॉल हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ ये रेंज है, ये देखो रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल आपका, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये एम टाइप का ये जो रेंज है इसका, तो मिड पार्ट पे तो ये रिटेस्ट करेगा, जो भी है सही कह रहा है प्रोजेक्शन, यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते थे। फिर ये लास्ट में फ्रेंड ये जो लो है यहाँ पे देखोगे ब्रेक डाउन दिया। मेरे को यही चेक करना है, ये जो इसका पहला लो है, दूसरा लो है, तीसरा लो है, अगर इस पर रिटेस्ट करने आ रहा है तो यहाँ से रिटेस्ट करके सेलिंग आना चाहिए, आना चाहिए, कंफर्म करो। यस। तो अभी देखते हैं डाटा क्या है, ये ठीक है, ये जो भी है एक छोटा सा स्कैल्प ये दे दिया है। अरे एम टाइप पे यार ये रिटेस्ट करके यहीं से ना सेलिंग आएगा, जो कह रहा है सही कह रहा है। यहाँ पे आपको देखो एक छोटा सा रेंज बना रखा था, तभी तो ब्रेक किया। तो इसका टाइम फ्रेम आप लोग देखोगे यहाँ से बेस्ट रेंज था, ट्राई करते। अब यहाँ पे हाई का तो रिस्क लेना पड़ेगा, 40 पॉइंट का रिस्क था, और आपके फेयर में देखोगे 100 पॉइंट के आसपास दे दिया। लोग यहाँ पे जनरली ट्रैप होंगे यार, ये ट्रैप जनरल हमेशा होंगे। ब्रेकडाउन देख एंट्री यहाँ पे लिया, डायरेक्ट कैसे निकालेगा यार, रिटेस्ट करेगा नहीं, चाहिए यहाँ से। मैं डेफिनेटली यहाँ पे रेडी हूँ, अगर इस पे भी आ रहा है तो यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए रेडी हूँ। अरे यार थोड़ा मोड़ा दिया है फ्रेंड, कुछ खास दिया नहीं यार। ये रिटर से आया लेने, और यहाँ पे टैप करके देखोगे 53 पॉइंट दिया है, मज़ा नहीं आया यार। हाँ ये लेकिन ये आपका ये जो भी सेलिंग था 950 पे, यहाँ पे इसको अगर आप लोग लिखोगे तो वही है 97 पॉइंट जो भी हो, 100 पॉइंट के आसपास, ठीक है ना फ्रेंड, जो मैं बताना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। और यहाँ से आपको ये जो सेलिंग आया है फ्रेंड, आप लोग को रियली में 100 पॉइंट ही दिया है ना, पता चले कुछ और गड़बड़ है। 95 दिया है, ये अच्छा दिया है, प्लस में 50, ये 50 पॉइंट ये सस्टेन हुआ है। यहाँ पे पता है क्या क्या फ्रेंड यार, इसी का ये लिक्विडिटी ले लिया है लोअर लो का, तो ये कुछ था। हाँ ये सस्टेन करेगा ये ऑब्वियसली, तो ये रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, ये बेस है बना लिया यहाँ पे, ठीक है। तो 10-17 के आसपास था कुछ आपका लेवल आपका।
तो सस्टेन होने के बाद कहाँ पे आएगा ये आपके, जो भी है फेवरेट लेवल पे आएगा, ये जो लेवल था आपका, ये जो इसका मिड पार्ट है, तो यहाँ से सस्टेन होने के बाद यहाँ पे आएगा ना, ये रेंज पे आएगा, तो आ गया भाई, इसमें कोई गलती नहीं है, यहीं पे आएगा। तो अच्छा हुआ टारगेट दिया तो आप लोग देखोगे कितना बेनिफिट मिला आप लोग को, 96 के आसपास दिया, मतलब हाई तक ना देना था, 96 के आसपास था। ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर है यार, कोई ख़राब नहीं है, जो भी है सही है। अगर लो पे जो लिया होगा बेनिफिट उसी को मिला हुआ है, पूरा जो भी हो 95। हल्का सा मेरा ये कहना है ना फ्रेंड, ये इस साले यार लेवल पे आ रहा है तो हल्का सा गैप इनको नहीं करना चाहिए ना, आखिरकार सही से तो सही से जाओ यार। तो ये सब छोटा छोटा है। तो देखो, हाँ लोग जनरली यहाँ पे बाइंग का प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि इस पे देखो रिट्रेस करके सस्टेन होता है, तो आया नहीं ना यार, ये थोड़ा ख़राब किया इन्होंने स्ट्रक्चर यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ से देखो ये रेंज जो था ये नीचे निकल रहा है, वो समझ रहा हूँ, लेकिन वही यहाँ से करो ना सही से। एम टाइप फ्रेंड है, सेलिंग आएगा यार, यहाँ भी नहीं आएगा तो और कहाँ आएगा। तो हाई का रिस्क लेते हैं आप लोग, एंड देन जिसमें देखो बेनिफिट आप लोगों को कहाँ तक दिया, ये रेंज तक, पहला लो यहीं तक दे, यहीं तक ना देगा रेंज टारगेट, तो ये था छोटा छोटा लेवल था। तो यहाँ से देखोगे आप लोग का जो भी है होल्ड करते हैं, सेलिंग कितना आ गया, 110 पॉइंट के आसपास बेनिफिट आ गया, ठीक है। तो यही है, तो ये आपको ये लो तक ही दे, इस पे रेटस किया है और कुछ नहीं किया, ये जो रेंज था, ठीक है। एक बार यहाँ पे चेक करें किस हिसाब से, जैसे मान लो 110 पॉइंट आपका जैसे फोल्ड डाउन हुआ है। हाँ एसएल तो यार मिल रहा है, पूरा एसएल मिल रहा है ना, 1 2 3 4 एसएल निकल गया। ये हाई का लिक्विडिटी रिस्क आपका कुछ नहीं था, 14 पॉइंट के आसपास था रिस्क, 140 पॉइंट देने को तो फॉल हो गया यार। अब ये चेक करना है, जैसे यहाँ से ये सेलिंग आ रहा है तो गैप किया है कि अच्छे से, मतलब लेवल को अच्छे से टच करके गया है, 10-35 के आसपास, वही चेक करना बाकी है। जो इम्पोर्टेंट लेवल है यार उसको थोड़ा ध्यान से तो देखना पड़ेगा ही। 10-35 यही है ना, हाँ। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, लेवल को आपका टैप करके गया, मैं इसलिए कहूँ यार क्यों गड़बड़ है। तो रेंज आपका सही था, और हाँ यहाँ पे ले रहे हो तो आपका एक छोटा सा रिस्क, इतना तो यार, इतना बेस अगर नहीं झेल पाओगे तो मैं क्या बताऊँ, टैप करके यहीं से उठाए, समझ में आ रहा है ना। तो ये लेवल था, इसमें सही फॉलो किया, उसमें बहुत ज़्यादा गैप किया ना, बाकी का ये रेंज था आपका डब्ल्यू स्ट्रक्चर का, ये ब्रेक करते हुए सस्टेन हो गया। तो वही है, अब 100 देखो, 406 वाला प्रीमियम का 500 चला गया, तो 95 रुपये का प्रीमियम का गेन हुआ यार। तो ये था फ्रेंड, सही गया ना ट्रेड। और बाकी का ये देखोगे, ये मेरा बाइंग, ये मेरा अच्छा लेवल था। हाँ यहाँ पे एक मैं सेलिंग कर देता, लेकिन ये साला ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो मेरा लेवल बना ही नहीं। जनरली यार यहाँ से सेलिंग ही आना था इसको, पता नहीं ऐसा क्यों किया, चलो जाने दो। और यहाँ पे हाँ एक सेलिंग सेलिंग रेंज पे आ गया आपका, ठीक है। इसका जो मिड पार्ट था हाई यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आप लोग सेलिंग करते, आपका एक छोटा सा ट्रेल लाइन था, ये फ्रेंड्स बढ़िया सस्टेन हुआ था। कोई भी यहाँ पे सेलिंग किया होगा तो मिल गया होगा। ये जो ट्रेल लाइन था इसका लो है, और ये मिड पार्ट पे देखो कितना अच्छे से रिट्रेस करके ये कहाँ पे आएगा, इसका लो ही पे आएगा यार, तो ये बढ़िया ट्रेड गया। ये जैसे ये हाई रहेगा पे लिक्विडिटी था, ये हाई रहेगा लिक्विडिटी लेके सेलिंग आ रहा है। और ये फ्रेंड प्रीमियम अपने आपने देखा ना फ्रेंड, कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है ना, सेलिंग यहीं से आ रहा है डेफिनेटली। तो 11-15 पे कैंडी होता तो छोटा सा स्केल, ज़्यादा बड़ा नहीं। 87 पॉइंट के आसपास आपका फॉल हो गया। फिर ये हाँ ये मेरा फ्रेंड, ये मैं लेवल को यार छोड़ता नहीं हूँ, मेरा बहुत फेवरेट लेवल है यार, बहुत प्रैक्टिस किया है यार, तब जाकर मिला है। तो यहाँ पे मैं हाँ नीचे जाएगा तो 31 पॉइंट का ऐसे लेने के लिए रेडी, एंड देन उसके बाद देख सकते हो, ये आपका यार रिडायरेक्शन खुद बता देता है, ये जो रेंज होता है ना, ये इसका हाई यहाँ पे देखो, हाई समझ में आ रहा है, और ये बेस के साथ देख सकते हो,
यहाँ पे ये इसी पे रिटेस्ट करके है ना, ये जो रेंज है इसी पे रिटेस्ट करके ब्रेकआउट देगा, तो कहाँ पे हाई तक ना देगा, तो ये कुछ था। हाँ, बढ़िया सस्टेन हो गया आप लोग का। तो जिसमें इसका देखोगे रेंज के आसपास है आपका, ये यहाँ पे आपका टैप करके हायर हाई से और एक बढ़िया सस्टेन हो गया, तो ये रेंज तक यहीं तक ना देगा तो दे दिया आप लोग को, और क्या लोगे। तो 160 पॉइंट के आसपास से फॉल डाउन हो गया, ठीक है। मतलब बेस्ट ट्रेड था और अच्छा सस्टेन हो गया, पूरा बेनिफिट मिला था यार। 11:32 के आसपास था। यहाँ पे भी एंट्री देखो 2 बार चांस दिया था। यहाँ पे देखो आपका जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला लेवल डबल हाई पे, ये ट्रेंड लाइन का ही देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर था आपका, ये लेवल। तो इसी का तो ब्रेकआउट दे रहा है, तो कहाँ तक, ये हाई तक खुद बता रहा है यार, यहाँ पे सेलिंग लो, दिक्कत क्या है। तो ये है था, अच्छा स्ट्रक्चर था। और यहाँ से देखोगे बार बार ये देखो इस पे टैप करके सेलिंग आया, तो ये इसी पे टैप करके ये रेंज था, तो यहीं से यार सेलिंग आएगा। तो देखो सस्टेन हुआ है, डेफिनेटली सस्टेन हुआ है यार। एक चीज़ फ्रेंड, मैं एक रियलिटी बताऊँ फ्रेंड, इन्होंने ना ये, हाँ ये देखो चैनल है यार, चैनल का पूरा बेनिफिट मिला। ये मैंने लो पे एंट्री ले लिया था, हाई रहेगा पे पूरा ब्रेकआउट, तो यार साले ने हाई तक इतना ही बेनिफिट दिया है। कम से कम 1-2 घंटे इसी में होल्ड किया, तो ये पूरा फट जाना चाहिए था। लेकिन यार इसका बेनिफिट कुछ खास दिया नहीं, थोड़ा मोड़ा दिया था कि हाँ ट्रेड सही गया था, 2 बजे के आसपास था। तो 270 वाला देखो आपका कितना चला गया, 420 चला गया। तो अंदाज़ा लगा सकते हो आप लोग, 30 और 130 का बेनिफिट मिला यार। 130 में वही 100, देख लेना जो भी है। लेकिन कुछ का सेलिंग बेस्ट किया यहाँ पे आप लोग देखो। इसमें मैं ये कह रहा था ना, जैसे मान लो सेलिंग तो ये तो ठीक है, इसको यार इस लेवल पे एक बार यहाँ पे यार टैप करके यहाँ से जाना था, तो इस साल ये थोड़ा सही नहीं करते हैं फॉलो। तो ये था। हाँ, फिर उसके बाद एक छोटा सा चैनल था जो भी यहाँ पे सेल किया होगा, ये हाई, वैसे समझ रहे हो ना, हाई इसी पे टैप किया है, लेकिन जनरली इसका ये थोड़ा स्ट्रक्चर होता है, चैनल में होल्ड करने के बाद सेलिंग आता है। फिर आपका ये देखोगे ये लो ब्रेक कर रहा है, तो ये ऊपर क्यों जा रहा है, ये कभी कभार सही करते नहीं है, प्राइक्शन खराब। इस रेंज पे जनरली कर रहा होगा तो रिटेस्ट कर रहा होगा। फिर आपका ये देखोगे छोटा सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सेलिंग आ गया, और तो मैं क्या ही बताऊँ। एक बार इसमें देख लेंगे मेन कौन जीता है यार, ये यहाँ पे अगर जो यहाँ पे सेल किया है ना, वो जीत गया टाइम फ्रेम 12:30 के आसपास। फिर उसके बाद देखोगे एक ये स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, इसका हाई का मेरे को नहीं पता, लेकिन देखोगे प्राइस ही में प्राइक्सन है यार, ये मिजो एम टाइप का ये जो रेंज है, इस पे देखो ये रिटेस्ट किया है, ये रिटेस्ट कर रहा है, ये रिटेस्ट कर रहा है इस रेंज में, समझ में आ रहा है। तो ये था। एंड देन उसके बाद ये बेस, यही बेस लेके इसका ये ब्रेकआउट निकाला है, देखो ये, हाँ वही क्या है, ठीक है। तो चलो, ये बेस क्यों ले रहा है यहाँ पे, क्यों क्या कर रहा है, अच्छा तो इसका एक डिमांड जोन था, ये एक डिमांड जोन है ये पूरा। तो 12:30 पे जो भी यहाँ पे होल्ड किया होगा बैंक निफ्टी वाला, देखो उसको पूरा 100 रुपये के आसपास ये पूरा गेन हो गया ना, तो अच्छा ट्रेड था ये। और ये बाइंग का आप लोग देखोगे 11:34 पे, जिसका ही पोजीशन था, ये देखो आप लोग का, देखो फ्रेंड की चोरी पकड़ी गई ना, ये देखो ये कितना ज़्यादा गैप किया है इस सालों ने। जब कभी चार्ट में सही से फॉलो करें तो साले प्रीमियम में गैप कर दे रहे हैं। तो ये रेंज था और यहाँ तक का ही देखो सालों ने टारगेट दिया है। तो 615 वाला 700 चला गया, ठीक है, 85 रुपये प्रीमियम मिला तो बहुत है। और ये जो सेलिंग है यहाँ से 12:30 पे, अच्छा था। देखो 700 वाला प्रीमियम को दिखा ना, 770 चला गया, 70 का बेनिफिट। और बाकी का ये देखो कोई साले नीचे आया, तो स्ट्रक्चर मेरे को ये समझ में नहीं आया, उसमें भी नहीं समझ में आया।
फिर अपसाइड जा रहा है। अब हाँ, ये समझ में आ गया कि लोअर लो का लिक्विडिटी ले रहे हैं यहाँ पे, एंड देन यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकआउट आपको दिखा है ये, ठीक है। तो हाई तक दे दिया आपका टारगेट, तो 70 ये टाइम फ्रेम इसका ये 1/12 पे। तो 725 वाला कितना चल गया, 780 चला गया। तो 20 वाला 60 रुपये का ही बेनिफिट मिला, 60 और ये जो भी हो 70 ये। तो 130 रुपये का पूरा जाता देखो बेनिफिट आपको गेन मिल गया, ठीक है। तो ये कुछ था आप लोग का लेवल। मैं वही बता रहा हूँ ना यार, ये साला ऊपर लेना है उसमें खुद समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कहाँ से चार्ट में आ जाएगा। लेकिन ये जो ये वाला लेवल था, यहाँ से पॉइंट पूरा अगर होल्ड करते तो पूरा मैंने बताया जो भी हो 60 रुपये के आसपास, 55 के आसपास बेनिफिट मिला। अब ये बाइंग चेक कर लेते हैं 2 बजे के आसपास, जो भी यहाँ पे एंट्री लिया हुआ ये रेंज पे। तो इसका बेनिफिट हाई तक ना देना था, हल्का सा गैप किया, नहीं दे दिया, हल्का सा गैप नहीं किया, देखो सस्टेन हो गया। तो ये चेक करना किस वे में। और फिर एक और चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ ना, चलो ये नीचे आ रहा है, मतलब इसी का ये रेजिस्टेंस लेके ही सेलिंग आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये जानबूझ के साले गैप करते हैं, यहीं से सेलिंग आ रहा है। तो इसके लो पे आया ना टैप करने, देखो कि हल्का से सालों ने गैप किया, ये गैप यहाँ पे किए, ये गैप की यहाँ पे किए, ऐसे कर क्यों रहे हैं। आ रहा है तो सही से टैप करके सस्टेन हो यार, नहीं तो यार यहाँ पे इनको बेस बनाना था, इस पर टैप करके सही से सस्टेन होना था। तो यार क्या चल रहा है, क्या चला रहे हैं यार साले, गड़बड़ चल रहा है ना प्राइस यार। तो 158 पे देखोगे, जैसे मान लो ये सस्टेन हुआ आप लोग का, कितना दिया है, 90 के आसपास दिया है। नहीं ये तो सही सस्टेन हुआ है, 600 देखो, 630 वाला 680 चला गया। तो वही है, 50 50 रुपये प्रीमियम इंस्टेंट मिल गया था। ये हाई तक, हाँ चलो ये हाई तक यहाँ दे दिया ना। फिर अगेन ये देखो कोई रिटर्स लेना है, कहाँ पे आ रहा है। अब ये थोड़ा है, इसी में मैं यार थोड़ा स्टक हो जाता हूँ, ये समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ यहाँ पे फिर भी अगर तुक्का जिसको माना तो यहाँ पे ले सकता था। ये हायर हाई है जो इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो ये था कुछ। और इस लेवल पे आपका यहाँ पे देखोगे बेस भी बना दिया आपका, 655 वाला 690 चला गया, तो 40 रुपये का बेनिफिट हुआ। अरे जनरली इसी पे नाटक कर रहे हैं, लेकिन ये नीचे निकालने की क्या जरूरत थी भाई। आ रहा है तो सही से टैप करके सस्टेन हो यार। तो ये छोटा छोटा है यार, किसी को भी यार दे ही देंगे यार धोखाधड़ी, बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी देंगे। मैनिपुलेशन भी तो चल ही रहा है यार इनका। इसके हाई को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे, लेकिन इसके हाई को नहीं दे रहे। तो ये था। तो देख सकते हो फ्रेंड, ये यहाँ पे जनरली जो मैं आपको बताना चाह रहा था ना, इन्होंने सालों ने वही किया है, वही था। यहीं पे इसी पे देखो टैप करके ना, यहाँ से बाइंग सस्टेन हुआ था। तो ये 40 का ये बेनिफिट दिया, और 50 ही है, 50 40 90 रुपये प्रीमियम मिला है। और 90 का समझ लो डबल करोगे तो वही 180। फिर आप लोग का यार लेवल ना यहाँ से आ रहा है सेलिंग, चलो ये सेलिंग आ रहा है। जो आपका ये हायर हायर, ये देखो हायर आई है ना ये वाला लेवल। तो ये देखोगे यहाँ पे आप लोग, ये देखो आया कि नहीं। एंड देन उसके बाद देख सकते हो ये जो आपका लेवल है क्या, पहला लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा। तो आपका ये रेंज था हायर है, इसका लो ब्रेक किया, एंड देन यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये आपका ये लो लोअर इस पर रिटर्स करके यहाँ से सेलिंग आ रहा है। तो 410 वाला प्रीमियम आपका जो भी हो 120 चला गया, ठीक है। छोटे छोटा लेवल था, ट्रेड भी था। तो ये था। तो प्रीमियम यहाँ पे देखोगे कैसे सस्टेन हुआ है। आज होगा क्या, कुछ नहीं होगा, मेरे को तो लग रहा है इस पर टैप करके ऊपर निकाल देगा ये। तो यही है जो 100 पॉइंट के आसपास फॉल डाउन हुआ है जाते जाते। प्रीमियम में कितना मिला, ये देखो इसमें अच्छा स्ट्रक्चर था, उसमें यार कुछ लेवल ही नहीं यार, इसमें सही है भाई, मैं यहीं पे ना बाइंग करूंगा, अगर लो ऊपर से आ रहा है तो यहीं पे ना आएगा बेस। और इसी पे देखो स्ट्रक्चर का कितना अच्छा यहाँ पे रेंज, ये हाई तक टारगेट दे दिया है। तो आपका गेन यहाँ पे कितना हुआ, 380 वाला प्रीमियम देखोगे 450 दे दिया। तो वही सही गया। तो ये था ओवरऑल फ्रेंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। यार बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहे हैं यार साले, देख सकते हो आप लोग। इसमें अच्छे से इसका लेवल ही यार समझ में ही नहीं आ रहा।
और जनरली में समझ में आ रहा है, देखो कि ये इसी पे है ना, ये जानबूझ के ऊपर क्यों ले रहे हैं भाई। तो ये है, थोड़ा थोड़ा समझ जाओ यार, समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान दो, केंद्रित करो माइंड। तो आप लोग का यहाँ पे जस्ट 250 प्लस में 85, 100, 100, 50, 95, 110, 85, 150, 100, 90, फिर आपका 100। तो टोटल फंड 1300 पॉइंट हो गया बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो ये कुछ था बाइंग सेलिंग का टोटल कैलकुलेशन 18 अगस्त 2026। धन्यवाद।